नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नॉर्थ दिल्ली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हाल ही में दिल्ली में एक जिम में हुई फायरिंग और इस दिल्ली के विनोद नगर में कारोबारी पर हुए हमले में शामिल थे। नॉर्थ दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि संदिग्ध हिरंकी मोड़ के पास रहने आने वाले हैं। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल, बिशप अर्जुन टैंक, पिनाका लॉन्चर, रोबोटिक डांस का प्रदर्शन किया गया। आसमान में अटैकर हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। पाकिस्तान बॉर्डर के नाल बीकानेर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर आए जगुआर फाइटर जेट की खूबियों से भी आम लोग रूबरू हुए। उधर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते मंच पर बेहोश हो गई। इन्हें सैन्य अधिकारियों ने संभाला। उन्हें तुरंत मंच से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। अमृत भारत ट्रेन से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा के दौरान उन्हें घर से खाना ले जाने की जरूरत नहीं होगी। वंदे भारत ट्रेन की तरह अमृत भारत में भी टिकट बुकिंग के साथ खाना बुक करने की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि अमृत भारत में मिलने वाला खाना वंदे भारत के मुकाबले सस्ता होगा, पर क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाएगा। आईआरसीटीसी इसे ट्रायल के तौर पर शुरू करने जा रहा है। अगर यह सफल रहा तो अन्य ट्रेनों में भी यह सुविधा दी जाएगी। देश की सबसे समृद्ध महानगर पालिका बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के लिए आज मतदान हुआ। इसके साथ ही महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं में वोट डाले गए। बीएमसी चुनाव में फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिनेता अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, तमन्ना भाटिया और गुलजार तक कई स्लेब्स ने न सिर्फ वोट डाले बल्कि अन्य नागरिकों को भी मतदान की अपील की। सुनील शेट्टी बोले, सभी को वोट करना चाहिए। मेरा मानना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। आप अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस देखोगे तभी देश की उन्नति होगी। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 के दौरान एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की एक दर्शक दीर्घा में बंदर दिखाई दिया, जिससे आयोजकों की पहले से मौजूद परेशानियों में और इजाफा कर दिया। आयोजकों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बंदर दिखाई देते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच हलचल मच गई। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। हालांकि राहत की बात यह है कि बंदर ने किसी मैच या अभ्यास सत्र में बाधा नहीं डाली। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 महिलाएं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज झालावाड़ अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल चौकी प्रभारी भीम सिंह से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज सुबह करीब 7 बजे हिम्मतगढ़ इलाके में हुआ। करवाखेड़ी गांव निवासी ये लोग दान संग्रह के लिए हिम्मतगढ़ गांव जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर पलट गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान की आज 15 जनवरी को अमृतसर के सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सामने 40 मिनट पेशी हुई। इस दौरान सीएम भगवंत मान जत्थेदार के आगे जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे रहे। पेशी के बाद अकाल तख्त से बाहर निकले सीएम मान ने कहा कि मैंने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैं अकाल तख्त को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने अकाल तख्त के साथ मत्था लगाया है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है और न ही औकात है। सीएम ने कहा कि अगले जो भी निर्देश या फैसले होंगे उसके बारे में हमें बता दिया जाएगा। पंचायत भवन बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और अनुमत संख्या से ज्यादा पेड़ काटने को राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने इसे लेकर तत्कालीन सिकराय एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह आदेश विमला देवी की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि पेड़ों की कटाई में शामिल संबंधित अधिकारियों से वसूली की जाए। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भवनों का निर्माण आवश्यक हो सकता है। अलवर में कटुमर थाना क्षेत्र के टिकरी पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवचरण डीएसपी कार्यालय के पास शराब के नशे में पड़े हुए मिले। वीडियो वायरल होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार कांस्टेबल शिवचरण का शराब के नशे में धुत होकर पड़े होने का वीडियो सामने आया था। कांस्टेबल नगर भरतपुर स्थित डीएसपी कार्यालय में महज 50 मीटर की दूरी पर बेसुध पड़ा मिला। वीडियो में नगर पुलिस उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हुए भी दिखी है। राजस्थान के डूंगरपुर में आज सत्ता के संघर्ष की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासन को भी हैरान कर दिया। सागवाड़ा नगर पालिका में एक म्यान में 2 तलवारें वाली कहावत सच साबित हुई। यहाँ एक अध्यक्ष के टेबल पर 2 कुर्सियां लगी है और उन पर कांग्रेस और बीजेपी के 2 अलग-अलग अध्यक्ष भी बैठे हैं। इस दौरान एक तरफ कांग्रेस के नरेंद्र खोडनिया बैठे तो दूसरी तरफ बीजेपी के आशीष गांधी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन माहौल में गजब की तल्खी। दोनों ही दावा कर रहे हैं कि सागवाड़ा नगर पालिका के असली चेयरमैन वही हैं।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आज यानी 15 जनवरी से शुरू हो गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पधारो हमारे देश, आप सभी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की धरती हमेशा से ज्ञान और कला की संवाहक रही है। यही कारण है कि इस फेस्टिवल से दुनिया भर के विद्वान एक साथ मिलते हैं। यह आयोजन शब्दों का संगम है और साहित्य की दुनिया में एक नए मानक स्थापित करता है। साहित्य मानव को करुणा और संवेदना से जोड़ता है और इन्हें सेवा भाव से परिपूर्ण बनाता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने अनूठे साहित्य की रचना की है। सिरोही के बल्लूर थाना क्षेत्र के जवाल रोड पर हुए एक सड़क हादसे में एसपी कार्यालय में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सिरोही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के बाद कैंपर और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिरोही एसपी कार्यालय में तैनात सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल अपनी बाइक पर भूत गांव से सिरोही लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें उड़ निवासी कालूराम पुत्र जोगाराम मिला, जिसने लिफ्ट मांगी। कालूराम भी बाइक पर सवार हो गया। मध्य प्रदेश के नीमच जीआरपी पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से लापता हुई 12 वर्षीय नाबालिग बालिका यशस्वी सिसोदिया को सुरक्षित बरामद किया है। यशस्वी गुरुवार शाम करीब 5 बजे प्रतापगढ़ के किला परिसर कॉलोनी स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। तकनीकी पड़ताल में पता चला है कि वह मंदसौर रेलवे स्टेशन से मंदसौर कोटा पैसेंजर में सवार होकर कोटा की ओर जा रही थी। राजस्थान पुलिस और सिटी कंट्रोल रूम नीमच द्वारा सूचना साझा किए जाने के बाद नीमच जीआरपी थाना प्रभारी सौनी केएल भाटी ने तत्काल कार्रवाई की। भारत ने स्मार्टफोन निर्यात के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। अनुमान के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान भारत से 30 अरब डॉलर से अधिक के मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात किया गया। यह आंकड़ा वर्ष 2021 में अब तक हुए कुल स्मार्टफोन निर्यात का करीब 38% है। इस बड़ी सफलता के पीछे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की अहम भूमिका मानी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच भारत में कुल 79.3 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। इनमें सबसे ज्यादा निर्यात वर्ष 2025 में दर्ज किया गया, जो अब तक किसी भी साल का सर्वाधिक आंकड़ा है। पंजाब के बठिंडा शहर के प्रताप नगर इलाके में बीती बुधवार देर रात 15 से 20 चोरों के एक संगठित गिरोह ने जमकर आतंक मचाया। गिरोह ने एक के बाद एक कई दुकानों के ताले तोड़ दिए और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। इस दौरान चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 8 किलो चांदी के अलावा सोने के गहने चोरी कर लिए, जबकि दूसरे ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद आज वीरवार सुबह मेन प्रताप रोड के समूह दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर पुलिस प्रशासन व आप सरकार के खिलाफ रोष धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।